तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी के सभी। तो वेलकम है अपने फाइनल पार्ट में। तो काफी टाइम और समय लगाने के बाद फाइनली वीडियो आ चुकी है। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जोकर, तुमने इन दिनों में आखिर क्या प्लान बनाया है उस लूमन को उसी के मैप में मारने का? जरा हम दोनों को भी बताओ उसके बारे में। सबसे पहले तो मुझे इस मैप की थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी कि आखिर वो लूमन किस मैप में है। तो इसलिए मैंने आपसे खुद पूछा पोसेडन उस जगह के बारे में कि आखिर वो है कहाँ, ताकि मैं खुद जाकर उसे एक बार देख पाऊँ। कि क्या आप उस मैप में गए थे? ये आप क्या कह रहे हैं? एंजल को मारने के बाद उसे पता था कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, इसलिए उसने अपने मैप में काफी सारे इंतजाम बिठा रखे हैं हमें रोकने के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि उस लूमन ने अपनी सेफ्टी के लिए काफी सारे लोग तैयार रखे हैं। वो हर सिटी और आसपास के एरिया में सिर्फ हमें ही ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि उसके पास अभी भी काफी लोग बचे होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हमने इन सभी मैपों में ही मार दिए हैं। तुमने सही कहा, इसलिए मैंने थोड़ी और छानबीन करी और मुझे पता चला कि जहाँ पर वो लूमन रहता है उसने वहाँ पर 3 और लोगों को तैनात कर रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, जिनसे शायद हमारा पहले भी सामना हो चुका है। इसलिए मैंने उनकी छुपकर बात सुनी और मुझे पता चला कि जो भी वो सिटी और आसपास के एरिया में चीजें घूम रही हैं वो उस ब्लैक वाले बंदे का काम है, जिसका नाम शायद बॉस है। तुम दोनों जाकर बाकी के एरिया पर नजर रखो। वो लोग कहीं पर भी तुम्हें दिखते हैं तो उन्हें मेरे भूतों से मिलवा देना, वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे। क्या कहा भूत? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ, आसपास के एरिया में जाकर देखो आसमान में क्या चीजें उड़ रही हैं। ओ अच्छा, वो चीजें वो तुम्हारी भेजी हुई हैं? हाँ, वो इनको इतना कमजोर कर देगी कि वो तुमसे ठीक से लड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी तुम्हारा सामना उनसे हो तो उन सभी के आसपास ही रहना। ठीक है, हम समझ गए। फिर मुझे पता चला वो उड़ती हुई चीजें वो नहीं जो हम समझ रहे हैं। वो जो कुछ भी हो उनका सामना हम आराम से कर लेंगे। क्यों दादाजी, सही कह रहा हूँ मैं? जोकर ने बताया कि उनकी तादाद काफी ज्यादा है, तो उनको निपटाने के लिए हमें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। सही कहा आपने। अगर हमें लूमन का सामना करना है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ बचा कर रखनी पड़ेगी। और वैसे भी लूमन से पहले वो 3 लोग हैं जिनको हमें ठिकाने लगाना है। उन लोगों को मारने से पहले हमें उन उड़ती हुई चीजों का कुछ करना होगा। हाँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जिस बंदे ने ये सारी चीजें फैलाई हैं सबसे पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा, तभी जाकर वो सारी चीजें गायब होंगी। अगर आप उस ब्लैक वाले बंदे से लड़ने के लिए गए, वो चीजें तो आपके पीछे भी आएंगी, उसकी टेंशन तुम मत लो। मैंने एक चीज सीखी है जिसकी वजह से मैं उसको आराम से हैंडल कर लूंगा। पर तब तक तुम सिटी और बाकी एरिया के बाहर ही रहना जब तक मैं उसे ठिकाने ना लगा दूं। ठीक है, आपका प्लान हम समझ गए। पहले उन तीनों की पेटी बनानी है, फिर उसके बाद उस लूमन की। तुम्हारा प्लान तो मैं समझ गया जोकर, पर ये बताओ कि ये स्टार्ट कब से होगा? कल से। कल मैं खुद उस मैप में जाऊंगा और आप लोग वेट करना। ये क्या, तुम अकेले आए? मुझे लगा तुम्हारे बाकी साथी भी तुम्हारे साथ होंगे। लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है जोकर। उनकी जरूरत नहीं है, तुझे मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम्हारे बाकी साथियों को भी शायद यही लगता था कि मैं काफी कमजोर हूँ, पर इस बार वो सब लोग गलत साबित होंगे, क्योंकि लूमन की मदद से मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ। देखो, तुम्हारी और तुम्हारी बातों को दोनों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये तमाशा खत्म करते हैं। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली जोकर। तो ठीक है, फिर आ जाओ। आखिरकार ये पोर्टल वाली टेक्निक काम आ ही गई मेरे।
हालांकि इसको सीखने में काफी टाइम लगा था उस जादूगर से। देखो जोकर, अगर तुम्हें हर मैप में पोर्टल्स खोलना सीखना है तो तुम्हें अपना ध्यान लगाना होगा। तुम सही से ट्रेनिंग नहीं कर रहे। तो ये क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? फिर से नहीं, फिर से नहीं। ये पोर्टल आखिर खुल क्यों नहीं रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरे स्टाइल से तुम अपनी एनर्जी मत यूज करो। तुम अपने स्टाइल से यूज करो जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो ये पहले बताना था ना। खैर, फिर से ट्राई करता हूँ। मुझे लगा ही था कि यहाँ टेक्निक में प्रॉब्लम है। तो तुमने पोर्टल्स खोलना सीख लिया आखिरकार। अब तुम आराम से किसी भी मैप में जा सकते हो। मुझे अभी थोड़ा और सीखना है, क्योंकि उस दिन मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है। इतनी ट्रेनिंग का फायदा मिल ही गया। अब जाकर उसे जल्दी से ठिकाने लगाता हूँ। पोसाइडन और इग्निस मेरा वेट कर रहे होंगे। जोकर ने एकदम ठीक कहा था, ये तो पूरी सिटी में फैले हुए हैं। पर दादाजी, ये सभी चीजें अभी तक गायब क्यों नहीं हुई? थोड़ा समय दो, जोकर अपना काम कर ही रहा होगा। ये क्या? ये लिविक में कब पहुंच गया? ओह, याद आया, उस जोकर की वजह से मैं एक पोर्टल में चला गया था। शायद तभी मैं यहाँ पर पहुंच गया। पर आखिर ये है कहाँ? ये क्या? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि इसके पास एक एक्सूट फॉर्म भी है। पता नहीं था कि तुम्हें मुझसे इतना डर लग रहा है कि तुम्हें अब अपने एक्सूट फॉर्म की जरूरत पड़ रही है। मुझे लड़ाई जल्दी खत्म करनी है। नॉर्मल फॉर्म में ये काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए सीधा एक्सूट फॉर्म। ओह, ऐसा क्या? तो ठीक है, देखते हैं कि कितना ताकतवर है तुम्हारा ये एक्सूट फॉर्म। बॉस, बहुत खेल खेल लिया तूने, अब इससे बचकर दिखा। इसकी बेटी बनने के बाद अब शायद वो सारी चीजें गायब हो जाएं। और कितना वेट करेंगे हम यहाँ पर? चलिए हम दोनों साथ में मिलकर इन सभी को खत्म कर देते हैं। तुम थोड़ा सब्र रखा करो इग्नेस। ये देखा आपने कि कैसे धीरे धीरे ये सारी गायब हो रही हैं? लगता है पापा ने अपना काम कर दिया। हाँ, सही कहा तुमने। चलो अब काम पर लगते हैं। ये क्या? ये सभी चीजें अचानक से कहाँ गायब हो गईं? अभी तो आसमान में इतनी सारी थी, अब एक भी नहीं दिख रही है। उनको ढूंढना बंद कर दे।
अब वो नजर नहीं आने वाली। ये कौन बोला? तुम्हें लग रहा था कि वो सारी चीजें तुम्हें मुझसे बचा लेंगी, हाँ, पर अब ऐसा नहीं होने वाला। लगता है बच्चे तू अपने घर का रास्ता भूल गया है, इसलिए मुझसे उलझने के लिए यहाँ पर आ गया। तू नहीं जानता कि तू किससे पंगा ले रहा है। हाँ, एक मोटे सांड से इतना काफी है तेरे लिए। अब इससे बचकर दिखा। हाँ? ये क्या? मेरे पंच का असर इस पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा ये आर्मर बहुत मजबूत है बेटा, तेरे इन छोटे मोटे हमलों से इसे कुछ भी नहीं होने वाला। चल अब मेरी बारी। अबे तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे। क्या इसका भी असर नहीं हुआ? आखिर ये है क्या चीज? अब मेरी बारी। मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों ने मुझसे लड़ने के लिए एक छोटे बच्चे को भेजा। छी 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 छी। इसके आर्मर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब लगता है प्लान 2 पे काम करना ही होगा। तो ठीक है। अबे भागता कहाँ है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अबे डरपोक, रुक, कहाँ भाग रहा है? अबे रुक, तेरा बाप क्या सोचेगा तेरे बारे में कि डर के भाग रहा है? ये ऐसे नहीं रुकने वाला, इसे अभी बताता हूँ। मैंने कहा था मेरे से बचकर निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल है बच्चे। तूने यहाँ पे अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तेरी लाश भी तेरे घर वालों तक को नहीं मिलेगी। अबे मोटे, थोड़ा साइड में भी देख ले। क्या? ये क्या? पोसाइडन, तो ये तेरा प्लान था मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए। तेरी तो ये क्या? अपना ख्याल रखना। इसको मारने का यही सिर्फ एक तरीका था। दादाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी वो वैम्पायर भी बची हुई है। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसे मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उस एक्सूट का अकेले सामना कर लोगे? हाँ, फिक्र ना कीजिए, मैं देख लूंगा। आप जाकर उस लूमन को ठिकाने लगाओ। मैं भी बस इस वैम्पायर को निपटाने के बाद वहां पर पहुंचता हूँ। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना ध्यान रखना। चलो अब उस लड़की को ढूंढते हैं। तुम दोनों यहाँ आसपास के पूरे एरिया पर नजर रखना। अगर कोई बाहर का आदमी दिखता है तुम्हें तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगी। तुम लोग समझ गए मेरी बात? हाँ, हम लोग समझ गए। बहुत अच्छा। ये क्या हुआ? ये इनकी पेटी कैसे बन गई? ओह, तो ये है। इस बच्चे की तो आज छोड़ने वाली नहीं मैं इसे। लगता है आंटी जी आप काफी नाराज हो गई हैं, तो क्यों ना इसी बात पे 1v1 फाइट करें?
क्यों नहीं, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से काफी ताकतवर हो गई हो। अभी तूने देखा ही क्या है बच्चे, वो तो तुझे अब पता चलेगा। तो आ जाओ फिर। ये लूमन अंदर छुप कर बैठेगा, मैंने ये नहीं सोचा था, पर कोई बात नहीं, अब ज्यादा देर के लिए नहीं बच पाएगा। अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर अंदर ये कर क्या रहा है। ये क्या? अब ये सब यहाँ क्या चल रहा है? आखिर ये किस तरह की मेडिटेशन कर रहा है? कहीं ये अपनी पावर्स तो नहीं बढ़ा रहा इतने टाइम से? पोसाइडन, आखिरकार तुम आ ही गए। डार्क वर्ल्ड में मुझे एक चीज पता चली थी कि तुम्हें भी अब हराया जा सकता है, पर शर्त यह है कि वो रियल वर्ल्ड होना चाहिए। और इसीलिए जब तुम रियल वर्ल्ड में आए तो तुम्हें पता चल गया होगा कि अगर कभी मेरा इनसे सामना हुआ तो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा बिना हायर गॉड्स के वरदान के। तो इसीलिए अब तुम अपनी ताकत बढ़ा रहे हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा तुमने। पर तुम ये नहीं जानते कि मेरे जैसा गॉड आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पहले हायर गॉड्स का वरदान था जिससे मेरे आगे कोई भी नहीं टिक पाता था सिवाय हायर गॉड के अंश के। पर जब तुमने उस इग्नेस के साथ मिलकर मेरी पेटी बनाई तब मेरा वो वरदान भी मुझसे छिन गया। और जब मैं उस डार्क वर्ल्ड से बाहर आया तब मुझे पता चल गया था कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ट्रेनिंग करनी होगी और अपने आप को काफी ताकतवर बनाना होगा। इसीलिए मैंने तुम सभी लोगों को टाइटन से लड़वाया ताकि तुम सभी लोग उधर बिजी रहो और मैं अपनी ताकत बढ़ाता रहूं। इसीलिए मैंने दिन रात और किसी भी मौसम में ट्रेनिंग अपनी जारी रखी और अपने आप को ताकतवर बनाता चला गया। पहली जैसी पावर्स तो नहीं, पर उससे मिलती जुलती जरूर मैंने हासिल कर ली है। इसीलिए अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं। तो मुझे लगा ही था तुम पहले से काफी ताकतवर हो चुकी हो, इसीलिए अब मुझे और ज्यादा दम लगाना होगा। बेकार कोशिश मत कर, अगर तू चाहे तो मैं तुझे बहुत प्यारी मौत दे सकती हूँ बच्चे। किसकी बेटी बनेगी वो तो अभी पता चल जाएगा।
कहाँ गायब हो गई? ये क्या? तू तो अब ठीक से उठ भी नहीं पा रहा है। एक समय था जब तू अपने इस रूप में कई हजारों लोगों से लड़ जाया करता था, पर आज का दिन देख ले, तू अकेला मुझसे ही नहीं लड़ पा रहा है। मेरे ख्याल से जोकर तुझे देखकर प्राउड फील नहीं करता होगा, उल्टा वो तो तेरे पे तरस खाता होगा। बस बहुत बोल लिया तूने। हाँ, ये क्या? ये कहाँ गया अब? अब तुझे बताता हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं क्या करता हूँ। मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा आखिर यही होता है, समझी प्यारी वैम्पायर? मुझे लगा नहीं था कि इस चीज को लेकर तुम काफी सीरियस हो जाओगे, पर कहना पड़ेगा तुम भी काफी दिमाग से काम लेते हो। पर इन सब का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे हाथों मरने से बच जाओगे। ये क्या हुआ? ये तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तुमने काफी अच्छी कोशिश करी पोसाइडन, पर अब मेरे हमले की बारी है। ये किस तरह की ट्रेनिंग करी है? तुम तो एक छोटे से हमले से लेट गए पोसाइडन। मुझे लगा था कि तुम तो काफी ताकतवर हो, इसको आराम से हैंडल कर लोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये क्या? वो देखो पोसाइडन, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। तुम लोगों को मेरे फेस पे अटैक करना चाहिए था, उससे थोड़ा ज्यादा डैमेज मिलता। इसने अपनी बॉडी को आखिर किया क्या है? एक भी असर नहीं हुआ, आखिर कैसे? ओह, तो तुम दोनों को भी पता चल गया। तो अब इसके मजे लो। तुम दोनों वहां से हट जाओ जल्दी। इतने दिनों में मैंने अपने शरीर को काफी मजबूत बना लिया है, जिससे कि तुम्हारा कोई भी अटैक जल्दी से डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। तुझे तो मैं जोकर, तुम ठीक हो? इग्नेस,
जवाब दो। मुझे लगा था कि मेरा मैक्स फॉर्म लास्ट में अटैक के काम आएगा, पर लगता है कि अब उससे लड़ने के लिए मुझे मैक्स फॉर्म में आना ही होगा। मैं भी यही चाहता हूँ पोसाइडन, अपने मैक्स फॉर्म में आओ तुम। ये हुई ना बात। तुम काफी खुश लग रहे हो। शायद डार्क वर्ल्ड से ही तुमने मन बना लिया था कि मेरे इस फॉर्म से तुम्हें फिर से लड़ना है। हाँ, सही कहा तुमने। इस लेवल के पावर वाले बंदे को मारने का अलग ही मजा है। तो फिर ठीक है, आ जाओ। साफ साफ नजर आ रहा है कि तुमने अपने शरीर पर पहले से काफी काम किया है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरे जैसा गॉड अगर एक दिन भी ट्रेनिंग कर ले तो वो कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, पर मैंने तो कई महीनों तक करी है। इसीलिए तुम्हें अब फर्क नजर आ रहा है। जोकर, इग्नस, तुम दोनों इतनी जल्दी रिकवर हो गए, आखिर कैसे? मैं काफी सालों से फाइट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि जल्दी रिकवर कैसे करना है। ओह, चलो कोई बात नहीं। तो अब तुम तीनों भी आ जाओ एक साथ। जोकर, इग्नस, तुम दोनों थोड़ा इसे बिजी रखो। मुझे इसके लिए एक पावरफुल अटैक बनाना है। ठीक है, जैसा आप कहे दादाजी। कमाल का हमला था। क्या ये इस अटैक को भी झेल गया? मेरे इस स्पेशल अटैक से इसे सिर्फ थोड़ा सा ही डैमेज मिला। आखिर कैसे? पहले मेरे को लगा कि इस अटैक से मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, पर थोड़ा सा पड़ा। पर अब जो मेरा अटैक होगा उससे तुम्हें काफी फर्क पड़ने वाला है।
ये क्या हुआ? आखिर पोसाइडन का मैक्स फॉर्म? तुम्हारा शुक्रिया पोसाइडन। अगर तुमने मुझे डार्क वर्ल्ड में अच्छी टक्कर ना दी होती तो मैं अपनी पावर्स बढ़ाने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। पर तुम्हारा शुक्रिया कि अब तुम मेरे हाथों से रियल वर्ल्ड में मरने वाले हो। नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ पोसाइडन। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ये क्या? मैं लिविक कहां से आ गया? ये सब कब हुआ? आखिर यहां चल क्या रहा है? ओह, तो ये तेरा काम था? चीजें हाथ से निकल रही थी तो मैंने सोचा अपनी नई एबिलिटी से तुझे यहाँ पर ले आऊं ताकि हमें थोड़ा ही सही पर टाइम मिल जाए। ये कौन आया? ये क्या? तू अपने मैक्स फॉर्म में फिर से, और वो भी इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैंने अपनी बची कुची पावर्स अपनी इस अल्टीमेट फॉर्म में लगा दी जिससे कि मैं थोड़ी देर के लिए ही सही पर तुमसे लड़ पाऊं। चलिए पोसाइडन, आज इसे दिखाई ही देते हैं कि आखिर बाप और बेटा मिलकर क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जोकर, आज ये नहीं बचने वाला। ठीक है फिर देखते हैं। ये क्या? ये तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने सारे अटैक्स, इतने सारे हमले, इन सबसे इस पे कोई भी असर क्यों नहीं पड़ रहा? पिछली बार जब मेरे पास वरदान था
तब मेरे शरीर पर किसी के भी अटैक्स असर नहीं करते थे, और जब मेरे मरने के बाद वो मुझसे छीन गया, तब मैंने सोचा कि अगर मुझे वैसा ही कुछ अगर चाहिए तो अपने शरीर को काफी मजबूत बनाना होगा, ताकि वो उस वरदान जैसा ही काम करे। हाँ, पूरा तो नहीं, पर इन सभी हमलों को देखकर लग रहा है कि मैंने काफी अच्छा काम किया है अपने शरीर पर। बेकार की कोशिश मत करो, तुम दोनों साथ मिलकर भी इस पर एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने सही कहा, हम लोग ये काम नहीं कर सकते, पर कोई है जो ये काम कर सकता है। इग्निस, अभी। ये मेरी माँ के लिए। हाँ, लगा नहीं था कि ये भी अटैक काम करेगा दादाजी। आखिर ये कैसे हुआ? मैंने तो अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया था, पर फिर भी तुम्हारे एक हमले से ये कैसे डैमेज हो सकता है? मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि हम चाहे जितने भी अटैक्स कर लें, तुम्हारे शरीर पर फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, कोई फायदा नहीं है इग्नेस, हम चाहे अपने मैक्स फॉर्म में भी से लड़ें, तब भी इसके शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि आपके उस स्पेशल हमले से भी इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अगर इसको हराना है तो इसे पहले काफी डैमेज करना होगा, जिसके बाद ये कमजोर पड़ेगा और हमारे पास एक मौका होगा अपना अटैक करने का। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये होगा कैसे। इग्नेस, तुम तो इससे पहले भी लड़ चुके हो ना, तो पिछले जन्म में तुमने इसे कैसे हराया था? तुम्हें कुछ याद है? सच बताऊं तो दादाजी, मुझे उस समय का कुछ भी याद नहीं है, पर हाँ, एक बार जब मेरी लेडी लूमन से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी तलवार इग्निस, तुम्हारी तलवार एक बहुत ही खास मेटल से बनी है, जो इस पूरी धरती पर भी नहीं पाया जाता। इसीलिए तुमने उस तलवार से पिछली बार ल्यूमन को काफी डैमेज पहुंचाया था, जिससे कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। इसीलिए तुम उस तलवार से और ज्यादा ट्रेनिंग करो, क्या पता आगे फ्यूचर में तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़े। क्या तुम्हारी तलवार? अगर लेडी लूमन ने ये कहा है तो जरूर इस बात में कोई दम होगा। तो ठीक है, फिर मैं और जोकर मिलकर इसको बिजी रखते हैं, और जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें एक इशारा दूंगा, जिसके बाद तुम एकदम ही अपनी तलवार से इस पर हमला कर देना। ठीक है, मैं समझ गया दादाजी। ये लेडी लूमन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। उनका नाम अपने मुंह से बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही वो दिन मारी गई थी। आज वो दिन है जब हम लेडी लूमन और एंजल का बदला लेंगे। अब तुम नहीं बचने वाले लूमन, मैं इस एक हमले से हारने वाला बिल्कुल भी नहीं। अब तुम देखते जाओ।
अटैक काम कर गया। आखिरकार हमने एंजल और लेडी लूमन का बदला ले ही लिया। सोचा नहीं था कि इसको मारने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पर जो भी हो, ये आगे कभी भी उस डार्क वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाएगा। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ पोसाइडन, वो किंग डेविल भी अभी भी जिंदा है। सही कहा तुमने, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, दूर से दूर मैपों में भी जाकर, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। पता नहीं कि आखिर ये है कहाँ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। और जिन जिन भाई ने इस वीडियो में हेल्प करी है भाई सभी का थैंक यू यार, दिल से बहुत अच्छा काम किया सभी ने मिलकर। तो इनके लिए भी गाइस कमेंट में अच्छी सी बात लिख देना, काफी मेहनत करते हैं सभी। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे, तो वेट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।